गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अब हम नेक्स्ट थ्योरम करते हैं हमारी द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ एनी टू कोरस्पॉन्डिंग साइड। ये स्टेटमेंट क्या कहती है इस थ्योरम की कि दो सिमिलर ट्रायंगल्स के एरिया का रेशियो उन दोनों सिमिलर ट्रायंगल की कोई भी दो कोरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल लिखा जा सकता है। मतलब दो सिमिलर ट्रायंगल के एरिया का रेशियो उन दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स की कोई भी दो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल लिखा जा सकता है। अब इस बात को हम प्रूव करेंगे। देखिएगा कैसे प्रूव करेंगे। अब हम इसका क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं। मैं कोई भी दो ट्रायंगल लेता हूं बेटा। ये मान लीजिए मेरे पास एक ट्रायंगल ली मैंने ए बी एंड सी। एक और ट्रायंगल लेता हूं मैं डी ई एंड एफ। दिस इज द सेकेंड ट्रायंगल डी ई एंड एफ। ठीक है। अब आपके पास यहां पर गिवन क्या है इस थ्योरम के अंदर कि ये दो ट्रायंगल हैं, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ such that triangle ABC is similar to the triangle DEF। ये आपका जो दो ट्रायंगल हैं ये इस तरीके से हैं कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है, सिमिलर है। मतलब हमारे पास दो ट्रायंगल हैं और वो दोनों की दोनों कैसे ट्रायंगल हैं, सिमिलर। अब हमें क्या प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है कि इन दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स के एरिया का रेशियो, एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC डिवाइड बाय एरिया ऑफ द ट्रायंगल DEF। इन दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो, जो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, इनकी कोई भी दो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल लिख सकते हैं। AB स्क्वायर बाई DE स्क्वायर भी लिख सकते हैं, BC स्क्वायर बाई EF स्क्वायर भी लिख सकते हैं, और तीसरी कोरस्पॉन्डिंग साइड AC स्क्वायर बाई DF स्क्वायर भी लिखा जा सकता है। इस बात को हम प्रूव करेंगे। ठीक है। अब इसको प्रूव करने के लिए क्या करूंगा मैं, यहां पर एक कंस्ट्रक्शन करेंगे हम दोनों ट्रायंगल में। इस ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, इसकी हाइट चाहिए होगी। इस ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, इसका हाइट चाहिए होगा। तो हम क्या करेंगे, एक वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे। मान लीजिए ये परपेंडिकुलर आपने AL डाला है BC पर, और ये परपेंडिकुलर आपने DM ड्रॉप किया है किस पर, EF पर। तो मैंने इन दोनों ट्रायंगल का एरिया का रेशियो निकालना है, मुझे ये चीज प्रूव करनी है। तो दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो निकालना है। दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो निकालने के लिए दोनों ट्रायंगल के परपेंडिकुलर ड्रॉप करने पड़ेंगे। अब देखो हमें यहाँ पर क्या किया है, कंस्ट्रक्शन, यहाँ पर क्या किया है, हमने कुछ कंस्ट्रक्शन किया है। क्या कंस्ट्रक्शन किया है, AL is draw AL perpendicular to BC and DM perpendicular to EF। ठीक है। ये हमारा AL जो है इसके अंदर BC पे परपेंडिकुलर है। ठीक है। और जो DL है, DM है वो EF पे परपेंडिकुलर। ये हमारी कंस्ट्रक्शन है। अब देखिए बेटा इसके प्रूफ को कैसे करेंगे। हमें क्या करना है, इन दोनों सिमिलर ट्रायंगल के एरिया का रेशियो कैलकुलेट करना है। और वो रेशियो जो कैलकुलेट करोगे वो इनकी कोई भी दो कोरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल प्रूव करना है। तो चलो वो प्रूव होगा कि नहीं होगा वो बात की बात है, पहले हम दोनों सिमिलर ट्रायंगल के एरिया का रेशियो निकाल लेते हैं। ठीक है। तो नाउ एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC, जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसकी मदद से ABC ट्रायंगल का एरिया क्या आएगा, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। तो बेस क्या है बेटा, BC इंटू हाइट, क्या जो किसी ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए जिस साइड को आपने बेस बनाया है उस पर अपोजिट वर्टेक्स से जो परपेंडिकुलर आया है उसकी लेंथ या वो परपेंडिकुलर क्या कहलाएगा, हाइट कहलाएगा ट्रायंगल की, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल DEF, जो आपकी DEF ट्रायंगल है उसका एरिया का एक्सप्रेशन क्या आएगा, हाफ ऑफ बेस, बेस इज EF मल्टीप्लाइड बाय हाइट, हाइट इज DM। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है। डिवाइड, क्या करिए आप, डिवाइड करिए इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2। ठीक है। या डिवाइड इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2। फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से डिवाइड करिए, क्या मिलेगा, एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC डिवाइड बाय एरिया ऑफ द ट्रायंगल DEF। दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो क्या मिल जाएगा, हाफ ऑफ BC मल्टीप्लाइड बाई AL डिवाइड बाई हाफ ऑफ
ई एफ मल्टीप्लाइड बाई डी एम। तो ये हाफ से आप क्या हो गए बेटा, कैंसिल। इसका मतलब बी सी बाई ई एफ मल्टीप्लाइड बाई ए एल इंटू डी एम। यही समझ आता है आपको, समझ आ गई। ये मेरे पास क्या आया है, इन दोनों सिमिलर ट्रायंगल के एरिया का रेशियो आया है अकॉर्डिंग टू द गिवन सिचुएशन इन द क्वेश्चन। ये दोनों ट्रायंगल के एरिया का मैंने क्या कैलकुलेट कर दिया, रेशियो निकाल दिया, एरिया का रेशियो BC बाई ई एफ इंटू AL बाई DM। ये दोनों ट्रायंगल मेरी क्या है, सिमिलर है, ये बात आपको गिवन है। अब देखो मैं क्या करता हूं, आप इस एरिया के रेशियो को देखेगा ध्यान से। यहां पर कौन है, BC बाई ई एफ, यहां पर कौन है, AL बाई DM। अगर बेटा ये दोनों ट्रायंगल आपको जो गिवन है ABC और DF, इसमें ABC अगर DEF के सिमिलर है, देन बाय CPST बाय कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल AB बाई DE का रेशियो, BC बाई EF का रेशियो और AC बाई DF का रेशियो, क्या ये तीनों रेशियो इक्वल होंगे? अगर ये दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, आपको ये गिवन है क्वेश्चन में कि ये दोनों ABC और DF सिमिलर हैं, तो अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो बाय CPST कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल से कोरस्पॉन्डिंग साइड के तीनों रेशियो क्या है, इक्वल दिए हुए हैं। अगर ये तीनों इक्वल हैं तो जो आपका BC बाई EF है उसको मैं AB बाई D लिख सकता हूं, मैं BC बाई EF को AC बाई DF भी लिख सकता हूं। मुझे क्वेश्चन में ये चीज क्या है, आल्सो गिवन। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर गिवन है तो मुझे ये भी गिवन है। अब मैं क्या करूंगा, BC बाई EF को तो मैं AB बाई D भी लिख सकता हूं, इसको AC बाई DF भी लिख सकता हूं। तो ये पार्ट तो मेरी रिक्वायरमेंट में ही से आ रहा है, जो मुझे प्रूव करना है उसी में से आ रहा है। ये नहीं चाहिए मेरे को, आगे कौन है, AL बाई DM। अगर इस AL बाई DM की जगह मैं BC बाई EF ले आऊं तो ये क्या हो जाएगा, वो दो कोरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर आ जाएगा, दोनों के एरिया का रेशियो। और BC स्क्वायर बाई EF स्क्वायर अगर आ गया तो AB बाई D, BC बाई EF और AC बाई DF अगर बराबर है तो ये तीन रेशियो बराबर है बेटा, तो इन तीनों रेशियो के स्क्वायर भी बराबर होंगे। AB स्क्वायर बाई D स्क्वायर, BC स्क्वायर बाई EF स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर बाई DF स्क्वायर। भाई तीन रेशियो इक्वल है तो क्या इन तीनों रेशियो के स्क्वायर्ड रेशियो इक्वल नहीं आएंगे, बिल्कुल इक्वल आएंगे। तो अगर मैं इसको पूरे पार्ट को BC स्क्वायर बाई EF स्क्वायर लिखता हूं तो ये आपका काम प्रूव हो गया, क्योंकि हमने ABC बाई DF का एरिया का रेशियो AB स्क्वायर बाई D स्क्वायर, BC स्क्वायर बाई EF स्क्वायर, AC स्क्वायर बाई DF स्क्वायर, ये एरिया का रेशियो किसी दो कोरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल प्रूव करना है। तो BC और EF क्या है, दो कोरस्पॉन्डिंग साइड है इन दोनों सिमिलर ट्रायंगल की। तो अगर BC स्क्वायर बाई EF स्क्वायर ये प्रूव हो गया दोनों के एरिया का रेशियो, तो BC स्क्वायर बाई EF स्क्वायर को मैं AC स्क्वायर बाई DF स्क्वायर भी लिख सकता हूं, AB स्क्वायर बाई DE स्क्वायर भी लिख सकता हूं इसके अकॉर्डिंग। तो मेरा काम क्या है यहाँ पर, इस AL बाई DM को BC बाई EF में प्रूव करना या BC बाई EF के इक्वल लाना। अब बेटा AL बाई DM को मैं BC बाई EF के रेशियो के इक्वल कैसे लाऊं, AL बाई DM दो साइड का रेशियो है। तो देखो अगर आपको दो साइड का रेशियो कैलकुलेट करना है या दो साइड AL और DM का रेशियो BC और EF में लाना है, तो न्यू देखो कि आपकी ये जो दोनों ट्रायंगल है इनमें वो दो ट्रायंगल कौन है जिनमें AL DM BC और EF आता है। देखो AL यहां है, DM यहां है, BC यहां है, EF यहां है। ये बात समझ में आ गई। मैं क्या करता हूं, ये जो ट्रायंगल है ABL इसको DEM इन दोनों ट्रायंगल में काम करता हूं, इन ट्रायंगल ABL एंड ट्रायंगल DEM। किन दो ट्रायंगल के अंदर ABL और DEM। देखो इस चीज को BC बाई EF को मैं यहां से हटा करके, क्योंकि BC बाई EF AB बाई D और AC बाई DF तीनों बराबर है, तो मैं BC बाई EF को क्या लिख सकता हूं, यहाँ पर AB बाई D भी लिख सकता हूं। तो तुम क्या करो, यहां पर अगर हम इसको AB बाई D लिख सकते हैं तो पहली बार में आप इसको BC बाई EF को यहां से रिप्लेस करके तुम एक स्टेप और आगे बढ़ा देना। मैंने यहीं पर इसको साफ कर दिया, तो मैं BC बाई EF को क्या लिख सकता हूं, AB बाई D। क्यों, क्योंकि ये दोनों सिमिलर है, तो बाई CPCT से तीनों रेशियो बराबर है दो कोरस्पॉन्डिंग साइड के। तो AL बाई DM को मैं AB बाई DE के रेशियो में प्रूव कर दूंगा। कैसे, ये AL DM AB D, देखो AL DM ये AB है ये D है, तो ये जो AL बाई DM का रेशियो है अगर वो AB बाई D में प्रूव करना है तो AL DM AB और D ये चार साइड
AL, DM, AB और DE ये चार साइड जिन दो ट्राइंगल में आती हैं, मेक देम सिमिलर। अगर आपको AL by DM के रेशियो को AB by DE के रेशियो के इक्वल प्रूव करना है तो आप AL, DM, AB, DE ये चार साइड जिन दो ट्राइंगल में अपीयर हो रही हैं, मेक देम सिमिलर। तो मैं क्या करता हूं, इन ट्राइंगल ABL एंड DEM, इन दोनों ट्राइंगल में काम करता हूं, ABL में और DEM में। क्या मिल रहा है बेटा मेरे को, एंगल ABL, एंगल ABL इज इक्वल टू एंगल DEM। ये जो एंगल E है ये B के इक्वल है, एंगल DEM। क्यों? क्योंकि ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF, क्योंकि ABC और DEF दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं। तो बाई CP से कोरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होंगे, दोनों के इक्वल होंगे। अगर ये दोनों ट्राइंगल आपकी सिमिलर हैं तो इनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल भी बराबर है और इन दोनों ट्राइंगल की कोरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो भी बराबर है। ये आपको गिवन है। तो एंगल ABL इज इक्वल टू एंगल DEM, ये दोनों एंगल इक्वल है क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, तो बाई CP से ये दोनों इक्वल होंगे। दूसरी बात, एंगल ALB इज इक्वल टू एंगल D, एंगल ये कौन सा है आपके पास, ये बेटा M है, ठीक है ना। तो ये कौन सा है, DME, एंगल DME ईच 90। ये दोनों कितने डिग्री के एंगल है, 90 डिग्री के। सो बाई AA रूल, जो हमारा AA रूल है उसके अकॉर्डिंग ट्राइंगल ABL इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEM। ए रूल के अकॉर्डिंग ABL और DEM दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है। अगर ये दोनों सिमिलर हैं तो AB बाई DE साइड का रेशियो, BL बाई EM साइड का रेशियो और AL बाई DM साइड का रेशियो, तीसरी साइड का रेशियो आपस में क्या होंगे, इक्वल, ठीक है ना। अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो AB बाई DE, BL बाई EM और AL बाई DM तीनों आपस में इक्वल है। अगर ये तीनों आपस में इक्वल है तो फर्स्ट आपका रेशियो किसके इक्वल लिख सकता हूं, थर्ड रेशियो के इक्वल। अगर फर्स्ट रेशियो को मैं थर्ड के इक्वल लिख सकता हूं तो मेरे पास यहां जो AB बाई DE है इसमें जो AL बाई DM है, इस AL बाई DM की जगह मैं AB बाई DE लिख सकता हूं, AB बाई DE की जगह मैं AL बाई DM लिख सकता हूं। ये दोनों चीज क्या होती हैं, इक्वल। अगर मैं इसके अंदर इस पार्ट में AL बाई DM को मैं किससे रिप्लेस करता हूं, उसके अकॉर्डिंग AB बाई DE से, तो मेरे पास ये क्या प्रूव हो जाएगा, AB बाई DE से अगर रिप्लेस कर दिया तो AB स्क्वायर बाई DE स्क्वायर। अगर दोनों सिमिलर ट्राइंगल के एरिया का रेशियो AB स्क्वायर बाई DE स्क्वायर प्रूव कर दिया तो AB स्क्वायर बाई DE स्क्वायर, BC स्क्वायर बाई EF स्क्वायर और AC स्क्वायर बाई DF स्क्वायर में कोई फर्क नहीं होता है। तो मैंने क्या प्रूव कर दिया है कि दो सिमिलर ट्राइंगल के एरिया का रेशियो उन दोनों की कोई भी दो कोरिस्पोंडिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल लिखा जा सकता है। समझ में आ गई बात। अब AB स्क्वायर बाई DE स्क्वायर आ गया तो AB स्क्वायर बाई DE स्क्वायर किसके इक्वल है, BC स्क्वायर बाई EF स्क्वायर के। अरे ये दोनों किसके इक्वल है, AC स्क्वायर बाई DF स्क्वायर के। यहां तक बात आपको समझ में आ गई। अब इसी से एक थोड़ा मैं और प्रूव करता हूं कि दो सिमिलर ट्राइंगल के एरिया का रेशियो उन दोनों सिमिलर ट्राइंगल्स के जो एल्टीट्यूड्स होते हैं उनके स्क्वायर के रेशियो के इक्वल भी होता है। दो सिमिलर ट्राइंगल के एरिया का रेशियो उन दोनों सिमिलर ट्राइंगल के जो एल्टीट्यूड्स होते हैं उनके स्क्वायर के रेशियो के बराबर भी होता है। क्यों, ये आपको समझ में नहीं आई ये बात, ये तो अभी पता चल गया होगा। देखो मैं यहीं से जो पहले वाला पोर्शन है उसको दोबारा लिखता हूं। क्या था यहाँ पर, AB बाई D, ठीक है, यहाँ पर क्या था, AB बाई D और इनटू क्या था, AL बाई DM, यही था ना। मैंने क्या कहा था कि ये दोनों बराबर है ना, AB बाई D और AL बाई DM। तो अगर एल्टीट्यूड के स्क्वायर के रेशियो में प्रूव करना है तो AB बाई DE को क्या किससे रिप्लेस कर सकते हैं हम, AL बाई DM से। अब ये क्या आ जाएगा, AL स्क्वायर बाई DM स्क्वायर। तो दो सिमिलर ट्राइंगल्स के एरिया का रेशियो दोनों सिमिलर ट्राइंगल्स के एल्टीट्यूड्स के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल भी लिखा जा सकता है। अगर दो ट्राइंगल सिमिलर होती हैं तो उन दोनों सिमिलर ट्राइंगल्स के एरिया का रेशियो उन दोनों के एल्टीट्यूड्स के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल भी हम लिख सकते हैं। समझ में आ गई। अभी ये मैंने आपको दो एक में ही बता दिए, इसको करना आप दोनों थ्योरम को, उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे।